अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ़ारूकी दवाखाना। मोहतरम नाजरीन, लहसन से तो आप वाकिफ़ हैं, ये हमारे तकरीबन हर पकवान के मसाले का अहम हिस्सा है, हमारे घरों में मौजूद रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लहसन का काम सिर्फ खाने को फ्लेवर देना नहीं, बल्कि ये हमें अनगिनत मसाइल से भी महफूज रखता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लहसन में हमारी बहुत सारी बीमारियों की शिफा रख दी है। अगर हम सही तरीके से लहसन का इस्तेमाल करें तो कई एक परेशानियों से, पेचीदगियों से, सेहत से मुतल्लिक मसाइल से महफूज रह सकते हैं। आज की वीडियो में इंशाल्लाह इसी पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। लहसन तमाम तर बलगमी अमराज में बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है, मसलन फालज, लकवा, राशा, जोड़ों का दर्द, इरकुन निसा, कमर दर्द, बलगमी खांसी, दमा और पुराने बुखारों में लहसन का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आप कभी इन मसाइल में मुब्तला ही ना हो, इन मसाइल से महफूज रहें, तो आपको रूटीन लाइफ में लहसन का इस्तेमाल करना चाहिए और सही तरीका से करना चाहिए, जिस पर हम आगे जाके इंशाल्लाह बात करने वाले हैं। लहसन बेहतरीन ब्लड थिनर है, ये खून को पतला रखने वाली कुदरती बेहतरीन दवा है। खून में क्लॉट्स नहीं बनते, लोथड़े नहीं बनते, जिससे हार्ट अटैक के खतरात कम हो जाते हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज यानी दिल की मुख्तलिफ बीमारियों से इंसान महफूज रहता है। ये खून में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल लेवल को नीचे लेके आता है और खून में कई तरह की जो नुकसानदेह चिकनाइयाँ होती हैं, जो खून की नालियों में जम जाती हैं, दौरान खून को मुतासिर करती हैं और मुख्तलिफ अमराज का सबब बनती हैं। मिसाल के तौर पर ट्राइग्लिसराइड्स, जो कि बहुत ख़तरनाक किस्म की चिकनाइयाँ हैं, लहसन का इस्तेमाल ट्राइग्लिसराइड्स को ख़त्म करता है। ये बढ़े हुए यूरिक एसिड का ख़ात्मा करता है, उसे नॉर्मल लेवल पर लेके आता है। ये दौरान खून को बेहतर बना देता है, क्योंकि लहसन के इस्तेमाल से खून की नालियाँ अंदर से साफ़ हो जाती हैं। जो वेस्ट मटेरियल खून की नालियों के अंदर जमा हुआ होता है और खून के बहाव में रुकावट बन रहा होता है, वो वेस्ट मटेरियल ख़त्म हो जाता है। खून की नालियाँ अंदर से साफ़ हो जाती हैं, अंदर से खुली हो जाती हैं और दौरान खून बेहतर हो जाता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी दूर होती है। लहसन शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत मुफीद है। जब लहसन का इस्तेमाल किया जाता है, खून की नालियाँ साफ़ हो जाती हैं, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि खून में जो ग्लूकोज मौजूद होता है, जिस वजह से जब हम रीडिंग चेक करते हैं तो ग्लूकोज का लेवल बहुत हाई आता है, क्योंकि वो जिस्म में खर्च नहीं हो रहा होता। तो खून की नालियां जब अंदर से साफ हो जाती हैं, ये ग्लूकोज बॉडी में खर्च होना शुरू हो जाता है, इसकी कंजम्पशन शुरू हो जाती है और खून के अंदर शुगर का लेवल नॉर्मल रहना शुरू हो जाता है। यानी ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए बहुत मुफीद है, शुगर को मेंटेन करने के लिए लहसन का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है। लहसन का इस्तेमाल हमारी कुव्वत मुदाफ़त को बेहतर बनाता है, अमराज के खिलाफ लड़ने की ताकत हमारे बदन की बढ़ जाती है। हमारा इम्यून सिस्टम इस काबिल हो जाता है कि अमराज पैदा करने वाले अजसाम का खात्मा कर सके और नतीजतन हम सेहतमंद रहते हैं। ये मुख्तलिफ वबाई मसाइल जैसे नज़ला, ज़ुकाम, खांसी वगैरह से भी हमें महफूज रखने में अहम किरदार अदा करता है। लहसन के फ़वाइद की एक लंबी फहरिस्त है, जिसमें से चंद बेसिक मैंने आपके सामने रखे हैं, जिनसे आपको लहसन की अहमियत का अंदाज़ा हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि कैसे हम लहसन का इस्तेमाल करें। याद रखिए, लहसन के अंदर ये जो तमाम फ़वाइद मैंने आपके सामने रखे हैं, ये फ़वाइद बेसिकली एक ख़ास कंपाउंड से हमें मिलते हैं जो लहसन के अंदर पाया जाता है, जिसे एलिसिन कहते हैं, और वो कच्चे लहसन में पाया जाता है। कच्चे लहसन को जब हम मैश करते हैं, मसल लेते हैं या चॉप करते हैं, क्रश कर लेते हैं, उसके छोटे छोटे पीसेस बना लेते हैं, तब वो एलिसिन कंपाउंड, जो कि एक ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड है, वो पूरी तरह एक्टिव होता है और हमें भरपूर फ़वाइद मिलते हैं। अगर लहसन को पानी में पका लिया जाए या घी में ब्राउन कर लिया जाए तो ऐसा नहीं है कि उसके फ़वाइद ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन उसके फ़वाइद बहुत कम रह जाते हैं। तो ज़्यादा बेहतर है आप भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए कच्चे लहसन की 1 से 2 तुरियां सुबह को खाली पेट इस्तेमाल करें। तरीकाकार ये होगा कि आप उसे थोड़ा सा मैश कर लें या उसे चाकू वगैरह की मदद से कट करके बारीक बारीक उसके पीसीस कर लें। 1 से 2 जो है इस्तेमाल करने हैं। और लहसन खाने के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कुछ लोगों को, कि बल्कि हर किसी को ही तकरीबन ये प्रॉब्लम होता है कि बाद में सांस की स्मेल बहुत
नागवार होती है। तो उससे बचने के लिए आप ऐसा करें, लहसुन निगलने के बाद ऊपर से थोड़ा सा नीम गर्म पानी पिए। ज्यादा बेहतर है कि उस नीम गर्म पानी में थोड़ा सा लीमू निचोड़ लीजिए। आप उस पानी में थोड़ा सा पुदीना भी शामिल कर सकते हैं, या इसी तरह लहसुन के छोटे छोटे पीसेस करके उसे आप एक चम्मच पर रखिए और उसके ऊपर शहद के थोड़े से कतरात डाल के उसे पी लीजिए। ऊपर से नीम गर्म पानी इस्तेमाल कर लीजिए। इंशाल्लाह इससे वो स्मेल काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगी और नागवार एहसास पैदा नहीं होगा। इसी तरह आप लहसुन को पीस कर उसकी चटनी सी बना के 1 से 2 जो है पीस कर उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर, थोड़ा सा नीम गर्म पानी और थोड़ा सा लीमू शामिल करके उसे जूस की शक्ल देकर भी पी सकते हैं और भरपूर फायदा हासिल कर सकते हैं। ये याद रखिए कि लहसुन क्योंकि बेहतरीन ब्लड थिनर है, खून को बहुत पतला करता है। तो अगर आप किसी सर्जरी की तरफ जा रहे हैं, मतलब कोई डेंटल आपको इशू है या किसी भी सिलसिला में आपको सर्जरी करवाना है, तो आप लहसुन का इस्तेमाल ना करें। इसी तरह ब्लीडिंग का अगर किसी को प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल किसी को बवासीर का इशू है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, या मसाने में किसी तरह की इन्फेक्शन है, ब्लीडिंग हो रही है, तो फिर आपको लहसुन का इस्तेमाल करने से एहतराज करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी ब्लीडिंग बढ़ने के इम्कानात। इसी तरह जो खवातीन प्रेग्नेंट हैं उन्हें लहसुन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मुलय्यन होता है, बहुत ज्यादा तलयीन पैदा करता है और ये घबराहट भी पैदा कर सकता है, तबीयत में बेचैनी की कैफियत पैदा कर सकता है। तो उनको इससे अवॉइड करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कुछ बातें आपके लिए फायदा मंद साबित होंगी और आप इनसे फायदा उठाएंगे। लहसुन का ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करना आपको नुकसान दे सकता है, तो 1 से 2 जो है इसकी मुनासिब मिकदार है और इसका बेहतरीन वक्त सुबह को जब आप खाली पेट हैं, आपको भूख लगी हुई है, बेदार होते ही इस्तेमाल करना इसका बेहतरीन वक्त है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।